प्यारे बच्चों, इस लेसन के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गति के बारे में। आइए हम आज पढ़ते हैं समय के बारे में। तो समय क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जाने के अंतराल को समय कहते हैं। समय क्या है? जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, इसके बीच जो अंतराल होता है, जो प्रतीक्षानुभूति होती है, वो है समय। तो समय को मापते कैसे हैं? समय का माप से हमारा क्या तात्पर्य है? समय की माप से तात्पर्य हमारा है काल अंतराल की माप। दो बिंदुओं के बीच चलने में जो काल लगा है, जो समय बीत गया है, उसकी माप ही समय की माप है। तो समय की माप क्या है? काल अंतराल का माप। काल के बीच में अंतराल जो है उसकी माप। इसके लिए आजकल तो हम घड़ियों का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को उन्होंने एक दिन कहा। इसी प्रकार से एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच समय की माप को उन्होंने एक माह कहा। तो हमारे यहां महीने जो होते थे, जो आपने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ ये सब देखे हैं, ये महीने क्या है? एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक की, एक अमावस्या से अगली दिन को लेकर अमावस्या तक पूरा एक महीना माना जाता है। इसी तरह से एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच को एक दिन कहा गया। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो एक वर्ष हो गया। जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा ले तो एक वर्ष हम मान लेते हैं बीत गया है। तो इस तरह हम समय को घटनाओं से देख रहे थे। अब प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतराल को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं। तो आजकल तो समय किससे मापा जा रहा है? घड़ियों से मापा जा रहा है। अब हमारे पास बस यही एक युक्ति है जो सबसे आसान है, जिसके द्वारा हम समय को माप सकते हैं। लेकिन पिछले समय में सदैव ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम घड़ियों की कार्यविधि भी काफी जटिल है। अगर हम घड़ियों को अंदर से समझें तो काफी जटिल है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक। अगर आप सरल लोलक को देखें, पेंडुलम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आप इस पेंडुलम को देखेंगे तो ये आवर्ती गति है। ये बार बार एक गति को दोहरा रहा है। अब सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। आप इसकी जगह स्थान पर धातु को गोला बांध सकते हैं, कोई पत्थर भी बांध सकते हैं। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। अब सरल लोलक की जो गति है वो आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। तो ये जो गति है ये दोलन गति है। अब आप यहां देखें कि घड़ियां जो बनाई गई थी पहले समय में, उनकी भी आप देखें तो उनके नीचे आप गोलक जो है उसको दोलन करते हुए देख सकते हैं। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति O से प्रारंभ करके A तक जाता है, यहां देखिए हमने इसको O से लिया, यहां A तक लाकर छोड़ दिया। अब ये A से पहले O तक जाएगा, फिर O से B तक जाएगा, फिर वापस O तक आएगा, फिर वापस A तक आएगा। तो फिर A से B तथा B से वापस O पर आता है। तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर दिया। आप समझिए कि अगर हम इसे O से A पर आता है, फिर वापस B पर जाता है, फिर वापस O पर आ जाता है, अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आता है, इतने समय में वो कहते हैं एक दोलन पूरा हो गया। मध्य स्थिति से पूरा दाएं जितना गया है और बाएं जितना जाएगा, सब तरफ जाकर फिर वापस जब आ जाएगा तो कहेंगे एक दोलन पूरा हो गया। इसे हम जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B
पर और वापस बी से ए पर जाता है, तब भी हम कहते हैं कि एक दोलन पूरा हो गया। जैसे कि अगर मैं यहां ए पर ले जाकर गोले को छोड़ दूं तो पहले बी तक जाएगा, फिर वापस ए तक आएगा, जो वापस ए पर आ जाएगा तो हम कहेंगे एक दोलन पूरा हो गया। इस एक दोलन पूरा होने में जो समय लगता है उस समय को कहते हैं आवर्तकाल। एक आवर्त में जितना समय लगे उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है? सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसे यहां ओ से ए पर ले जाकर छोड़ दिया तो यह ओ से ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया, ए से बी और बी से वापस ए। इतने समय में जो समय लगेगा वो लोलक का आवर्तकाल कहलाएगा। तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने में कोई वस्तु जितना समय लेती है वो उस वस्तु का आवर्तकाल कहलाएगा। तो पुराने समय में तो दोलन वाली यानी कि लोलक वाली घड़ियों का उपयोग होता था। फिर समय के साथ साथ हमने क्वार्ट्ज घड़ियों का आविष्कार किया। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के मापे गए समय से अधिक सटीक होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसी घड़ियां आपके घरों में अब लगी हुई हैं जिनके पीछे सेल जलता है। ये क्वार्ट्ज घड़ियां हैं, यहां लिखा भी है, देखिए क्वार्ट्ज घड़ियां हैं। तो समय को किसमें मापते हैं? समय को, हालांकि हम समय को घंटे, मिनट, सेकंड सभी मापते हैं, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? समय का मूल जो मात्रक है वो सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। तो ये जो आप लाल सुई देख रहे हैं ये सेकंड की सुई होती है। आप अपनी घड़ियों में सेकंड की स्पीड को देख सकते हैं। तो समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है और इसका प्रतीक है एस। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी, इस तरह की घड़ियां, लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण है। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। तो पहले धूप घड़ियां होती थी, जल घड़ी होती थी, रेत घड़ी होती थी। इनसे समय मापते थे जब हमारे पास ये दोलन वाली, लोलक वाली घड़ियां नहीं बनी थी। आइए देखते हैं उन घड़ियों को। ये आप जयपुर में देख सकते हैं। जयपुर में और दिल्ली में भी ऐसा है। ये जंतर मंतर है जयपुर। तो आप यहां क्या देखेंगे, दिल्ली में भी ऐसा है कि आप देखते हैं कि जो डायल है, ये डायल आप देख रहे हैं साइडों में जो टेढ़ा है, और ये बीच वाली जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसकी छाया जब डायल पर पड़ती है, इसे इस तरह बनाया गया है कि इसकी छाया डायल पर पड़कर डायल से समय को मापा जा सकता है। यह बहुत बड़ी सूर्य घड़ी है। इस तरह से छोटी कुछ घड़ियां भी आप देख सकते हैं। ये छोटी सूर्य घड़ी जिन्हें आप गत्ते से बना सकते हैं, वो इस तरह की है कि बीच में एक आप कील या कोई भी उभार खड़ा कर सकते हैं और एक डायल पर आप समयांकित कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये बहुत आसान है, ये बनाया जा सकता है आपके द्वारा। इसी तरह ये सब सूर्य घड़ियों के अलग अलग नमूने हैं जो आप बना सकते हैं। और ये वो रेत घड़ियां हैं जो पहले उपयोग होती थी। और इसी तरह से जल घड़ी, जल घड़ी में ये पात्र जो होता था, एक पात्र के बीच में दूसरा पात्र छोड़ देते थे, दूसरे पात्र के नीचे छोटा सा सुराख होता था। जब इसे रख देते हैं तो धीरे धीरे इस पात्र में पानी भरता है और जितने समय में डूब जाता है वो एक निश्चित समय होता है। तो जल में इस तरह घड़ी को मापा जाता था। ये रेत घड़ी होती थी जिसमें रेत के गिरने का एक समय निश्चित होता था कि इतने समय में रेत एक तरफ से दूसरी तरफ गिर जाएगा। यह सूर्य घड़ियों से बिल्कुल सही समय को लगभग मापा जा सकता है। तो इसके लिए आप सूर्य घड़ी को जरूर देखिएगा। आपको इंटरनेट पर इसके बारे में आसानी से, जंतर मंतर के बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो जब हम समय को माप लेते हैं और हमने दूरियां कैसे मापनी है, ये हमने सीख लिया है स्केल की सहायता से। और अब चाल कैसे मापी जाए इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो समय और दूरी कैसे मापी है सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं, क्योंकि चाल के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। अब यदि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो जाए, चाल ज्ञात हो जाए, हमें किसी वस्तु की चाल पता है और आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दूरी नहीं पता, एक वस्तु की चाल पता है कि कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है,
तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वो वस्तु 1 घंटे में कितनी चाल चल लेगी, कितनी दूरी तय कर लेगी, तो फट से बताएंगे कि 50 किलोमीटर। इसके लिए आपने क्या किया, चाल को समय से गुणा किया। तो आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना है, तो चली गई दूरी निकल आएगी। आप उसकी चाल और गुणा समय लिख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। जैसे कि अगर वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और आपसे पूछा जाए कि वो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 50 गुणा आधा घंटा 1/2, तो आपको क्या निकल आएगा, 25 किलोमीटर निकल आएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अगर आपको चाल का भी पता है और दूरी का भी पता है लेकिन समय नहीं पता है, तो आप लिए गए समय ज्ञात कर सकते हैं। समय ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दूरी को चाल से भाग दे देंगे और जैसे ही दूरी को चाल से भाग देंगे आपका समय निकल आएगा। तो हम किसी भी तरह किसी भी चीज को इस तरह तीनों चीजों को एक दूसरे के साथ ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम जंतुओं के तीव्रतम चाल देख लेते हैं। कुछ जंतुओं की अगर बाज की बात की जाए तो यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड है इसकी, बहुत ज्यादा तेज जब दौड़ता है तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ सकता है। ब्लू फिश 40 से 46, खरगोश 56 किलोमीटर प्रति घंटा, गिलहरी 19 किलोमीटर प्रति घंटा, घरेलू चूहा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मानव 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दौड़ सकता है। भीमाकाय कछुआ 0.27 किलोमीटर प्रति घंटा, भीमाकाय मतलब बहुत बड़ा कछुआ 0.27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ता है। और घोंगा जो है 0.05 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इसीलिए घोंगे को हम बहुत धीमा चलने वाला जंतु मानते हैं। अब चाल मापने के लिए वाहनों में कैसे चाल मापते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक या जो भी आपके पास है वाहन, उसके पास मीटर में देखेंगे तो आपको मीटर में इस तरह का एक मीटर दिखाई देगा। ये क्या माप रहा है, ये है चाल मापी। ये सुई जो है आपकी, आप जैसे चलते हैं ये आपकी स्पीड को बताती है कि आपकी चाल क्या है। अगर आप इसी रफ्तार से चलते रहें तो कितनी दूरी आप तय कर लेंगे। तो चाल मापी स्पीडोमीटर वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। उनकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। तो ये आपकी चाल मापते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं चाल मापी। चाल मापी चाल मापी वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे होते हैं और उनका वेग या चाल, यहां चाल लिख सकते हैं आप, उनका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। तो यह देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में माप रहा है। तो आप अपनी अगली बार जब आप बाइक पर बैठे तो या गाड़ी में बैठे अपने माता पिता के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीड बता रहा है, अगर उसी स्पीड से आपका वाहन चलता रहे तो वह 1 घंटे में उतने किलोमीटर तय कर लेगा। और एक दूसरा मीटर आप देखते हैं जो यहां नीचे की ओर लगा रहता है, आप देखिए नीचे की ओर लगा रहता है, जिसमें किलोमीटर दिखाई देते हैं कि आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं। इसे बोलते हैं पथमापी या ओडोमीटर। तो ये पथमापी या ओडोमीटर क्या है, वह उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। यह सभी तरह के वाहनों में लगा होता है। तो आप अगर आपकी बाइक में देखेंगे या आपकी स्कूटर में देखेंगे या आपकी कार में देखेंगे, बस, जीप, ट्रक, सभी में ये मीटर के बीच में आपको दिखाई दे जाएगा। ये चलता रहता है लगातार। ये जो है, ये यहां से आप काला जो अक्षर देख रहे हैं, ये 3 में से जब 4 हो जाएगा तो समझिए कि 1 किलोमीटर वाहन ने तय कर लिया है। तो बिल्कुल ये बदलने के साथ साथ वाहन की दूरी बदलती जाएगी। तो इस तरह आप दूरी माप सकते हैं। तो दूरी कौन माप रहा है, पथमापी माप रहा है। पथमापी वह उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो इसके साथ ही ये लेसन में इतना ही। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक इसका अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।